एक मिनट, डब्बा दो। लवकर करा वहिनी. हाँ किती हाँ, वेळ? हाँ हाँ, एक मिनट. लवकर हो. हाँ हाँ, बस हो गया. सॉरी काका, बस हो गया. पंद्रह दिन हो गए, आप ऑफिस से जल्दी नहीं आए. पिछले जन्म के पुण्य पूरे हो गए क्या? मीर सर, वो पीतांबर ऑयल के सीईओ आए. यू हैव टू अटेंड हिम. नौ बज गए. इससे अच्छा तो ऑफिस में ही सो जाते. अरे वही तो प्रॉब्लम हुई ना मैडम, आंख लग गई ऑफिस में, इसीलिए तो लेट हो गया. क्या? मजाक कर रहा, सॉरी. चिट्ठी नहीं मिली? अरे मिली ना. अरे आइडिया भी बहुत अच्छा था. रोज ना कुछ ऐसे ही भेजते रहना. फायदा क्या है? कुछ असर तो नहीं होता. नौकरी है मैडम, पापी पेट का सवाल है. प्लीज. इस पापी पेट के चक्कर में ना मैं 3 बार खाना ऑलरेडी गर्म कर चुकी हूँ. 3 बार खाना गरम किया? इतना गरम खाना नहीं खा सकता मैं. हाँ, एक बार किया होता तो ठीक है. मजाक मत कीजिए. बताइए लेट क्यों? मजाक नहीं कर रहा मैं धरा, सच कह रहा हूँ. जैसे ही तुम्हारी चिट्ठी मिली मैंने सारा सामान पैकअप किया और मैं घर आ रहा था. क्लाइंट आ गया ऑफिस में. ये पीआर की नौकरी ना बहुत ही लफड़े वाली होती है. खाना लगा दो. धरा, बीवियों को पता होना चाहिए कि पति ऑफिस में कैसे काम करते, कितने पापड़ बेलने पड़ते और सब कुछ. बताइए. पीआर का मतलब होता है पब्लिक रिलेशन. पब्लिक रिलेशन का मतलब जानती हो? हाँ, एक ऐसी नौकरी जिसमें आदमी को अपने पर्सनल रिलेशंस के लिए टाइम ही नहीं. अरे बाबा, पीआर एजेंसी में इमेज बिल्डर का काम करता हूं मैं. हम क्लाइंट्स को वो बनाते हैं जो वो होते ही नहीं है. हम उनकी इमेज को एक ऐसी इमेज देते हैं जो उनकी इमेज ही नहीं होती. दुनिया के सामने उसे इस तरह से पेश करते जिस तरह से वो चाहता है कि वो दुनिया के सामने पेश हो. बहुत टेक्निकल हो गया ना, समझ में नहीं. इन शॉर्ट, हम लोगों का मेकओवर करते हैं. खैर छोड़ो ये सब. जरा सच कह रहा हूं मैं, बहुत हालत खराब है यार. एक तरफ तो मन में तुम्हारी चिट्ठी थी और दूसरी तरफ वो तेल कंपनी का सीईओ आया हुआ था अपनी इमेज बनाने के लिए. सॉरी यार, प्लीज ना, प्लीज. और फिर वो पिछले जन्म के पुण्यों का क्या? अरे जब ऑफिस में क्लाइंट्स नहीं होंगे तो पिछले जन्म के पुण्यों का फल ले लेंगे. फिलहाल तो ये फूल ले लो प्लीज. सॉरी फॉर द फ्लावर्स. क्यों? इनमें से खुशबू नहीं आती है. हमारे जो गुजरात में गुलाब मिलते हैं ना, इस तरह तो नहीं होते, लेकिन सच्चे होते हैं, खुशबू से भरे हुए होते हैं. इनमें नहीं आती है. नहीं. अरे मैं कह रहा हूं ना, नहीं आएगी खुशबू इनमें से. पिछले 5 साल से फ्रस्ट्रेट हो गया हूं इन गुलाबों को लेकर. आई मिस दोस फ्लावर्स यार. खैर, चौथी बार खाना गरम कर लो, फ्रेश होके आता हूं मैं.
क्या है इसमें? अरे वाह, आ गया। अरे मैडम जी, है क्या इसमें? गोबर का खाद। आपके शहर में खुशबू वाले गुलाब उगा रही हूँ। इतनी सी खुशबू के लिए इतनी सारी बदबू? सच बोल रहा हूँ मैडम जी, पूरा ऑफिस खाली हो गया। अरे, आज तक किसी ने ऐसा कुरियर कभी किया नहीं क्या? नहीं, ये पहली बार था और भगवान करे ये आखिरी बार हो। लो, यहाँ साइन करो। थैंक यू। बागवानी कैसे करे? छी, क्या कर रही हो तुम? क्या बदबू है ये? खुशबू वाले फूलों की बदबू वाली तैयारी। जरा सच्ची, तुम भी ना। जामनगर से आया है खाद, ट्राई किया है, देखते हैं अब खुशबू वाले फूल उगते हैं या नहीं। अरे, मुझे भी तो अपनी इमेज बिल्ड करनी है, बहुत ऊंचा दिखना है अपने पति की नजरों में। इमेज बिल्ड करनी है? अरे, इमेज बिल्ड करनी है ना? सिंपल है, जैसी हो वैसी ही रहना। नरा शी यार, सच में बहुत बड़ा इमेज बिल्डर था वो। खुद को हमेशा ऐसे दिखाता रहा जैसा वो कभी नहीं था, और मुझसे ये चाहता रहा कि मैं खुद को ऐसा दिखाऊं जैसे मैं कभी नहीं थी। तुम कुछ खाओगे? नहीं। उपवास है? नहीं। तो फिर ठीक है। हमारे यहाँ लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम हो, लोग उपवास शुरू कर देते हैं। पता नहीं सब लोग प्रॉब्लम का खाने से क्या रिश्ता जोड़ते हैं। मेरी दादी है ना, बा कहते हैं मुझे, वो हमेशा कहती है कि अगर लाइफ में कोई प्रॉब्लम हो तो कभी उपवास नहीं करना चाहिए। उससे सिर्फ एसिडिटी बढ़ती है, जो दिल की जलन को बढ़ाती है, और गैस दिमाग में चल रहे गलत विचारों को और बढ़ावा देता है। बिल्कुल सही कहती है तुम्हारी बा। वो ये भी कहती है कि अगर कोई प्रॉब्लम हो तो दुगना खाना खाना चाहिए, और फिर हम ये कहते हैं कि अच्छा, तो दुगना खाना खाने से प्रॉब्लम नहीं बढ़ेगा। अच्छा बताओ ना, क्या मंगवाऊं? कुछ तो खाना ही पड़ेगा, नहीं तो रॉय सर कहेंगे मेरी बच्ची को कुछ खिलाया ही नहीं। नहीं नहीं, सच में भूख नहीं है। और रॉय सर की फिक्र मत कीजिए आप, उनको अच्छे से पता है कि मैं कभी भूखी नहीं रह सकती। फाइन। आप बताइए, आप क्या खाएंगे? कुछ नहीं। अरे बिस्किट खाना है? मेरे
प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।